बुलेटिन की शुरुआत अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई खबर के साथ करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी है। जम्मू स्थित यात्री निवास भवन में एक बड़े सुरक्षा अभ्यास के तहत नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी और अन्य सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल और सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आपातकालीन हालात और संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारियों का जायजा भी लिया गया है, जिसका मकसद सुरक्षा बलों की आपातकालीन परिस्थितियों और संभावित आतंकी खतरों से निपटने की क्षमता का आंकलन करना और उसे और मजबूत बनाना था। अभ्यास में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने हिस्सा लिया और अमरनाथ यात्रा के दौरान होने वाली आपात एवं आतंकवाद रोधी परिस्थितियों का वास्तविक रूप से अभ्यास किया है। इस मॉक ड्रिल का मकसद विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना और यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एनएसजी के कमांडो है और एनएसजी कमांडोज की खासियत ये है कि जब भी कोई चुनौती वाला कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जहाँ पे काफ़ी चुनौतियाँ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने रहती हैं, वहाँ पे एनएसजी कमांडो अपना लोहा बनवाने में जो है वो काफ़ी सक्षम रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यात्री निवास भवन में एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि यात्रा की शुरुआत कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, जिससे पहले यहाँ पे एक जॉइंट जो सिक्योरिटी ड्रिल है वो एनएसजी के कमांडोज और एसओजी के जवान और उसके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तरफ से की जा रही है। इसका आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड भी साथ में होता है, जो कि विस्फोटक को सूंघने में काफ़ी सक्षम होता है। और ऐसे में ये भी एक साथी ऐसा होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, जो कि कभी भी कोई चुनौती वाला कोई सामने यदि कोई ऐसी आतंकी घटना हो जाती है जिसमें काफ़ी चुनौतियाँ जो सामने पेश आती हैं और कई दफ़ा बिल्डिंग के भीतर जो है आतंकवादी घुस जाते हैं, तो किस तरह से उन आतंकवादियों के मंसूबों को विफल बनाना है, उनको न्यूट्रलाइज करना है, इसमें काफ़ी जो है वो माहिर होते हैं, काफ़ी सक्षम होते हैं। ये हमारे एसओजी के जवान इन्होंने भी पिछले जो है 3 दशक से ज़्यादा का समय जो आतंकवाद का है उसमें अपना लोहा मनवाया है। हमेशा आतंकवाद ने मुंह की खाई है इनके सामने, और आज ये जब इकट्ठे होकर यहाँ पे सिक्योरिटी मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो इस बात को यकीनी बना देंगे कि यदि अमरनाथ यात्रा के चलते कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसको उसी वक्त जो है किस तरह से विफल बनाना है। यदि कोई भी ऐसी हिमाकत करता है कि यदि यात्री निवास के आसपास भी कोई आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो किस तरह से उसको नेस्तो नबूद, उसको न्यूट्रलाइज बनाया जाएगा, इस बात को यकीनी बनाते हुए हमारे एनएसजी के कमांडोस यहाँ पे मौजूद हैं। और यही ताकत है हिंदुस्तान की कि एक कोई भी हमारे जो सिक्योरिटी जवान हैं, जब भी कोई चुनौतियाँ आती हैं, चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो कहीं दुनिया में कहीं भी अगर देश के किसी कोने में अटैक हो, यदि हमारे जवान जो हैं वहाँ मौजूद हैं तो एक विश्वास जो है वो हमेशा ही लोगों में रहता है कि वो सेफ़ है। तो वही विश्वास जो है दिलाने के लिए लोगों को इस तरह की सिक्योरिटी ड्रिल की जाती है कि आप यदि जम्मू कश्मीर आते हैं आप बिल्कुल बेखौफ होकर आ सकते हैं और यहाँ पे जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप घूमना चाहते हैं, जहाँ भी आप चाहते हैं कि अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे आएँ तो आ सकते हैं, बेखौफ आ सकते हैं, क्योंकि एनएसजी कमांडोज ने अब मोर्चा संभाल लिया है। और ये एनएसजी कमांडोज जो हैं वो कहीं ना कहीं ये बात को सुनिश्चित बना देते हैं कि यदि ये यहाँ पे मौजूद हैं तो हर कोई यहाँ पे सुरक्षित है, हर कोई यहाँ पे सिक्योर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्कुल ही धीमी चाल के साथ साथ दबे हुए पाँव के साथ चलते हैं और अपने टारगेट पे इनकी निगाह होती है और हमेशा ही जो इनका टारगेट होता है वो उनसे बच नहीं पाता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब एनएसजी कमांडो आ गए तो अब उनका बच पाना मुमकिन नहीं होगा। तो यही इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, एनएसजी कमांडोज हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में इस तरह की जो सिक्योरिटी ड्रिल्स हैं वो की गई हैं, जिसका मकसद साफ है कि एक विश्वास जो है वो दिला देना है समूचे देश को कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सक्षम हैं, वो इतनी तैयार हैं, उनकी तैयारी इतनी है कि जब वो यहाँ पे मौजूद हैं कि किसी को किस तरह का नुकसान जो है वो नहीं पहुँच सकता है। कि जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी तो मैं आपको बताऊँ कि यहीं से होते हुए जो यात्री हैं वो आगे जाएंगे और वहाँ से जो है किस तरह से वो इस यात्री निवास भवन में पहुँचेंगे। ये जो बिल्डिंग है इसको भी सैनिटाइज़ करने का काम और उसके आसपास के इलाकों को भी सैनिटाइज़ करने का काम जो है वो तेज़ किया गया है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि शाम के वक्त जो है जब यात्री यहाँ से कहीं आसपास के इलाकों में घूमने जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे एंटी सोशल असामाजिक तत्व जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसी बात को ही यहाँ पे सुनिश्चित बनाते हुए कि यदि ऐसी कोशिश भी होती है तो हमारे जवान इतने सक्षम हैं और अपना हमेशा लोहा मनवाया है और ऐसी जब कोई घटना होती है तो किस तरह से वो मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है आतंकवादियों को, ये भी दर्शाते हुए हमारे जवान यहाँ पे दिखाई देते हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू यात्री निवास समेत कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, उससे पहले एक जॉइंट जो है एक सिक्योरिटी सर्च अभियान जो है वो यात्री निवास भवन में चलाया गया है, जिसमें एनएसजी कमांडोज के साथ साथ एसओजी के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एवं सेना के जवान जो है वो शामिल हैं। आप देख सकते हैं से इस वक्त जब कुछ ही दिन शेष बचे हैं यात्रा की शुरुआत में, इस बात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट कभी ऐसा होता है तो किस तरह से सिक्योरिटी जो है चाक चौबंद यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पे किस तरह से सिक्योरिटी ड्रिल्स जो हैं आप करते हुए देख सकते हैं एनएसजी कमांडो और एसओजी जवान को। तो ये एक तरह से आज समूचे जम्मू कश्मीर में इस तरह की ड्रिल्स जो हैं वो हो रही हैं। इसका मकसद एक ही है कि ये जब यात्री यहाँ पे पहुँचे कि किस तरह से यात्रियों की सुरक्षा को जो है वो सुनिश्चित बनाना है। यात्रियों की सुरक्षा जो है सबसे अहम प्रायोरिटी हमेशा से रहती है, क्योंकि जब भी यात्रा की शुरुआत होती है तो सिक्योरिटी एक मेन कंसर्न जो है वो जम्मू कश्मीर में रहता है। पिछले साल भी जब पहलगाम की घटना घटित हुई थी उसके बाद हालांकि यात्रा हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान एवं आईएसआई की यही मंशा रहती है कि किसी भी हद तक जाके जो है यहाँ पे जो खलल डालना है सिक्योरिटी में और उसी को नाकाम बनाने की एक कोशिश जो है वो एनएसजी कमांडोज की यहाँ पे है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं आप देख सकते हैं कि यात्री निवास भवन में जाके इस बात को यकीनी बना रहे हैं यदि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, यदि कोई आतंकी घटना पेश आ जाती है, किस तरह से उसको विफल बनाना है, किस तरह से आतंकवादियों को नाकाम बनाना है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो दिन रात जो है जम्मू कश्मीर में लगी हुई हैं। और ये अब तक की सबसे सिक्योरिटी ड्रिल आप देख सकते हैं इस वक्त यात्री निवास भवन में करते हुए हमारे जो यहाँ पे जो एनएसजी के जवान हैं जो हमेशा से ही अपनी तेज़ी के लिए जिस तरह से वो तेज़ और घातक अटैक कर सकते हैं उस पे लिए जाने जाते हैं। और वही आज इस जगह पे वो दर्शाते हुए, इस जगह पे वो बताते हुए कि किस तरह से यदि कोई अटैक हो जाए तो उस वक्त किस तरह से जो कदम उठाने हैं, किस तरह से अचानक हमला यदि होता है उसको किस तरह से विफल बनाना है, इन तमाम चीज़ों की जो ड्रिल है वो यहाँ पे करते हुए। और हमेशा से हमने देखा है कि जब भी कोई ऐसी चुनौती देश के सामने आई है तो एनएसजी कमांडो सबसे पहले सबसे सामने आए हैं, चाहे वो मुंबई का हमला हो, चाहे कहीं भी देश में अन्य जगहों पे जब हमले हुए हैं आतंकी हमले, तो एनएसजी कमांडो ने अपना लोहा मनवाया है। और कमोवेश वही जो है यहाँ पे दिखाते हुए यहाँ यात्री निवास भवन में, क्योंकि श्रद्धालु जो है वो कुछ ही दिनों के बाद पहुँचने लगेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे सभी का जो प्रवेश है वो निषेध हो जाएगा। और ऐसे में जो एनएसजी कमांडो से एसओजी जवान हैं इन सब का दायित्व यही है कि किस तरह से हमने सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे हर एक बिल्डिंग के हर कोने में जाके जो है और ड्रोन की मदद से आप सब देख सकते हैं कि ड्रोन भी आपको सामने दिखाई देगा, ड्रोन के माध्यम से जो है एक तरह से निगाह रखी जाएगी। और किस तरह से सिक्योरिटी ड्रिल आप देख सकते हैं एनएसजी कमांडोज की एवं एसओजी चलती है वो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा से ही पाकिस्तान एवं आईएसआई के टारगेट में रहा है। और ऐसे में किस तरह से दुश्मन के मंसूबों को विफल बनाना है इसको बिल्कुल सुनिश्चित कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी में आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं। राजन वैद, न्यूज़ जम्मू। अमरनाथ यात्रा के लिए अनंतनाग में विशेष इंतजाम किए गए हैं। पारंपरिक पहलगाम रूट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ, पुलिस और बीएसएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। जी हां, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरक्षा सख्त कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि खानाबल पहलगाम मार्ग पर वॉच टावर भी लगाए गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अमरनाथ यात्रा जिसकी शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है, लेकिन इससे पहले प्रशासन बिल्कुल सख्त है। इससे पहले भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई, वो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए कि किस तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। आपातकालीन स्थिति में किस तरीके से निपटना है, इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर तैयारियां चल रही है। रिहर्सल लगातार जारी है। ग्राउंड से हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई और जम्मू बेस कैंप पर भी मॉक ड्रिल किया गया है। आपको बता दें कि नुनवान बेस कैंप पर सुरक्षा बलों ने ये मॉक ड्रिल किया है। कुलगाम में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज है। तमाम वो मार्ग जहां पर पुलिस प्रशासन को ऐसा लगता है कि ये संवेदनशील जगह है, वहां पर लगातार जांच की जा रही है। जम्मू यात्री निवास समेत कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। जी की सालाना यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं नुनवन बेस कैंप पहलगाम में। ये आप देख रहे हैं, ये नुनवन बेस कैंप है, दरियाए लिद्र के किनारे वाक़या ये नुनवन बेस कैंप। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात
और इसके अलावा जो इंतजामिया की तरफ से इंतजाम किए जाने हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। और 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस श्री अमरनाथ जी की एनुअल यात्रा के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल भी दी गई है। और इस हवाले से अगर हम बात करें ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग की, ज़िला पुलिस अनंतनाग की, दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, तो सभी एजेंसीज़ मुतहरिक हो चुकी हैं। जगह जगह पे नाके कायम किए गए हैं। आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो भी साइन बोर्ड्स लगाने थे वो लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी के इंतजामात की बात करें तो सिक्योरिटी के फ़कीदुल मिसाल कड़े इंतजामात जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की, और चूंकि हम आपको बताएं कि सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है तो इस हवाले से कई मॉक ड्रिल्स का एहतमाम अमल में लाया गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस साल NDRF SDRF की टीम्स भी जो हैं वो यहाँ पे मुतहरिक हो चुकी हैं। उनकी बटालियंस, उनकी कंपनियां जो हैं वो कायम की गई है ताकि किसी भी नागहानी आफत से जो है वो उससे निपटा जा सके। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा, चूँकि हमने ये देखा है कि माजी में भी बढ़ चढ़ कर श्रद्धालु और जितने भी यात्री थे वो आते रहे हैं, और इस साल भी मुतवक्का है कि एक अच्छी खासी यात्रा होने वाली है। और इस बार जो 57 दिन की यात्रा चलेगी ये 3 जुलाई से शुरू होगी और अगले 57 दिन तक जो है ये बराबर चलेगी। इसके अलावा हम आपको बताएं कि अगर हम बैंकर्स की बात करें, सिक्योरिटी बैंकर्स की बात करें, या फिर अनंतनाग पुलिस ने जो चौकियां कायम की हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियों का ताल्लुक है, या फिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का ताल्लुक है, तो कहीं ना कहीं इस बार काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और पहचान ऐप भी लॉन्च किया गया है। और इस हवाले से जो वेंडर्स हैं जो काम करेंगे इस यात्रा के दौरान, तो कहीं ना कहीं उनको भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ुमरे में जो है वो लाया गया है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से न सिर्फ इंतजामात बल्कि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। अब उम्मीद जाहिर की जा रही है और यकीन है कि इस बार जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा होगी वो रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नुनवन बेस कैंप, पहलगाम। और अब आपको इस बार की अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरा अपडेट देते हैं। दरअसल इस बार 57 दिन तक यह अमरनाथ यात्रा चलेगी। 2 जुलाई को जम्मू से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे एलजी। 3 जुलाई को बालटाल और नुनवान बेस कैंप से शुभारंभ होगा। 28 अगस्त को होगा अमरनाथ यात्रा का समापन। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि यात्रा के लिए अब तक 3.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, यानी कि 3.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किया गया है। सुरक्षा के लिए 1 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी की 670 कंपनियां तैनात की गई है। सुरक्षा को लेकर एनएसजी की टीम ने जम्मू में मॉक ड्रिल किया है। यात्रा मार्ग पर बनाया गया है मल्टीलेयर सुरक्षा ग्रिड और आधुनिक सर्वेलांस सिस्टम, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। तो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है क्योंकि 2 जून को हरी झंडी दिखाई जाएगी, यानी कि 3 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुलगाम में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जंगल क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, तो संवेदनशील और दुर्गम क्षेत्रों में विशेष टीमें तैनात की गई है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इलाके में निगरानी में जुटी हुई है। तो कुलगाम में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जंगल क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। संवेदनशील और दुर्गम क्षेत्र में विशेष टीमें तैनात की गई है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इलाके की निगरानी में जुटी हुई है। तो बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर कुलगाम में सर्च ऑपरेशन जारी है। संवेदनशील इलाकों में विशेष टीमें तैनात की गई है। दरअसल 3 जुलाई से
अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में और साथ ही साथ कुलगाम में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि कुलगाम भी ऊंचाई वाले इलाकों में ही आता है और ऐसे में सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर सांबा में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है और बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सांबा आयुषी सुदन ने की है, जिसमें सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, लंगर और आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ANIC और RFID केंद्रों पर निर्बाध इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नौनाथ और चिची माता केंद्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा तथा सभी विभागों को बेहतर समन्वय और सतर्कता के साथ कार्य करने पर जोर दिया गया ताकि यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और सफल बनाया जा सके। जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 जुलाई से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्टार्ट हो रही है और हम पूरा गेयर्ड अप हैं फॉर रिसीविंग द यात्रीज। जितने भी हमारे लॉजमेंट सेंटर्स, जो 25 हमारे लॉजमेंट सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो एक यात्री के लिए जिसकी यात्री को ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड की जाएंगी। ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, प्रॉपर टॉयलेट्स, बेडिंग अरेंजमेंट्स, ऑल ऑफ दैट विल बी देयर। प्लस हमारे पास 2 EKYC सेंटर्स होंगे जहाँ पर जो भी यात्री रजिस्ट्रेशन करके आते हैं वो अपना EKYC करवा सकते हैं। ये 2 सेंटर्स रहेंगे चीची माता में और दूसरा जो टूरिज़्म का सेंटर है दयानी में। सो ये 2 सेंटर्स रहेंगे और साथ में हमारे जो बाकी 25 सेंटर्स हैं वहाँ पर सिंपल लॉजमेंट फैसिलिटीज़ जो हैं उनको अरेंज किया जा रहा है। वेरिफिकेशन जो डिफरेंट लोगों की जो कि इसके साथ एसोसिएटेड हैं उनकी जारी वो हो रही है और पुलिस के साथ हम वो एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। नेशनल जो हाईवे अथॉरिटीज़ हों या डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं फॉर द अपकमिंग यात्रा, मोस्टली जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट की जा चुकी हैं और हम गेयर्ड अप हैं रिसीव करने के लिए हमारी यात्रीज़ को। और हम यही उम्मीद करेंगे और होप करेंगे कि जो भी यहाँ पर सांबा में आए और रुके वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर यहाँ से जाए और उनकी जो यात्रा है सक्सेसफुल रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात पंपोर की करते हैं, जहां पर पंपोर के लेथपोरा में CRPF की 110 बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट का उद्घाटन कमांडेंट BR मीणा ने किया है। पहला मुकाबला लाढ़ू लीजेंड्स और जाफरान क्लब संबूरा के बीच खेला गया, जिसमें लाढ़ू लीजेंड्स ने जीत दर्ज की है और इस मौके पर CRPF अधिकारियों ने कहा है कि खेल युवाओं को सकारात्मक दिशा देते हैं और उन्हें नशे जैसी बुराइयों से दूर रखते हैं। हम इसको आयोजित कर रहे हैं। वॉलीबॉल के अलावा हम क्रिकेट और कबड्डी का भी आयोजन करेंगे। खेल एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से पुलिस का और पब्लिक का बेहतर रिलेशन पैदा होते हैं और खेल न केवल शारीरिक रूप से मनुष्य को मजबूत करता है बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत करता है, जो अपनी हर डिसीजन लेने में सक्षम बनाता है। और आगे बात करेंगे शिरोमणि अकाली दल की, जहां पर जम्मू कश्मीर शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र और प्रशासन से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को तत्काल लागू किए जाने की मांग की है। साथ ही POK शरणार्थियों के लिए लंबित वादों को पूरा करने को कहा है। पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यकों को स्थगत सुरक्षा और प्रभावी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वही POK शरणार्थी परिवार दशकों से न्याय और पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उनके मामलों में और देरी नहीं होनी चाहिए। को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि हमारे जो लोग हैं, जो आवाम है, वो परेशान ना हो। सबको पता है कि अनंतनाग और राजौरी ऐसी 2 डिस्ट्रिक्ट थी जहां पे मियां अल्ताफ साहब ने 2-2 करोड़ रुपए सैंक्शन करा था।
आज की डेट में अनंतनाग में वो बिल्डिंग, वो जो सराय थी, वो बन के तैयार भी है, लोगों के साथ जो अटेंडेंट आते हैं वो वहां पे रह भी रहे हैं, पर हमारा जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, ना तो इसकी फाउंडेशन अभी तक पर ना ही अर्थ पका हुआ है। पहले तो ये बोला जाता था कि पीछे से पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं है, तभी काम नहीं हुआ है। आज की डेट में पैसा भी आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है, आगे पैसा भी पहुंच रहा है, पर अभी तक काम नहीं हुआ है। पीसफुली हमारा प्रोटेस्ट था हमने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे लोग जो इस रोड पे चलते हैं वो प्रोटेस्ट की वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल है यहाँ पे, कि हमारे लोग जो है वो परेशानी में हों, क्योंकि लोग भी हमारे हैं और जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं वो भी लोगों के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे मियां अल्ताफ साहब जो हमारे एमपी हैं, उन्होंने 2 करोड़ हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी के लिए दिया था और 2 करोड़ अनंतनाग के लिए दिया था सराह के लिए। सराह का मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, उनके साथ जो लोग आते हैं वो गरीब लोग होते हैं, गाँव से आते हैं, हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग लोग जो आते हैं, उनके रहने के लिए जगह यहाँ नहीं। त्राल के विधायक रफीक अहमद नाइक ने सूफीगुंड और आरीपल क्षेत्रों का दौरा कर ओलावृष्टि से प्रभावित बागानों और फसलों का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी है। रफीक अहमद नाइक ने कहा है कि ओलावृष्टि को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। उन्होंने सरकार से सभी कृषि और बागवानी फसलों के लिए व्यापक फसल बीमा योजना लागू करने की भी मांग की है। पड़ेगा, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ये हमारी गुनाहों की शाम पहले ही नहीं होता था, पहले ये नहीं होता था हमारे JNK में, चाहे सारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो गई। अब रोज़ रोज़ आप देख रहे हैं, कभी पिंगलिश कभी किधर। हार्टिकल्चर वाले भी कितना करेंगे, अल्लाह से भी दुआ करेंगे। और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ जो SDRF में आप हार्टिकल्चर के भी एक मौक़ू रखें, जैसे आप ये जो नदी नाले हैं उनके लिए भी रखते हैं, बिल्ड फ्लड के लिए रखते हैं, हार्टिकल्चर के लिए अगले जो अब ये मौसम का जो बदलाव हुआ उसको मद्देनज़र रख के हमें आगे इसको भी नेचुरल कैलेमिटी के नहीं वो नेचुरल कैलेमिटी अलग है, हार्टिकल्चर प्रोड्यूस जो हमारा है उसमें भी इसको इस दायरे में लाना है। हालांकि गवर्नमेंट कहती है इसका इंश्योरेंस करो 100 रुपया 200 रुपया में, लेकिन किसी जगह ज़्यादा नुकसान होता है, उसके लिए गवर्नमेंट को भी हम, चूँकि मैं खुद कानूनदान हूँ, हम ही कानून बनाते हैं, मैं कोशिश करूँगा जो आइंदा असम्बली में सेशन आएगा तो हार्टिकल्चर के लिहाज से मैं भी गवर्नमेंट को गुजारिश करूँगा बिल लाने की कोशिश करेंगे। त्राल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICSR के देशव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में विधायक रफीक अहमद नाइक ने शिरकत की है, साथ ही SDO मोहम्मद इकबाल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को जैविक खेती, मिट्टी के स्वास्थ्य प्रबंधन और टिकाऊ कृषि पद्धति के प्रति जागरूक करना रहा। अभियान ये नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नेचुरल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। तो इसका मेन मकसद है कि हमारी जो सॉइल है इसमें हमने बेतहाशा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया है, चूँकि यूरिया तो बहुत सस्ती आती है, 300 में 1 बैग आता है। ज़मींदार को लगता है कि मुझे फसल में ज़रूरत है यूरिया के 1 किलो की, वो